हाँ तो बच्चों, हम आप लोगों को हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे। हाइड्रोकार्बन में हाइलोजिनेशन चल रहा था। हाइलोजिनेशन में आपका क्लोरीनेशन हो गया था, क्लोरीनेशन हो गया था और ब्रोमिनेशन हो गया था। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हो गया था। अब देखिए, अब हम आयोडीन का एडिशन करा रहे हैं, आयोडोनेशन। अब हम लोग आयोडीन का एडिशन कराएंगे। ये दोनों हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। देखिए, अगर हमारा एल्केन है, आरएच है, आयोडीन से अपक्रिया कराते हैं तो यह रिएक्शन जो होती है वह रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इसे, तो यहां से आपका होगा क्या, अगर ये एच आई रिलीज करा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आर आई और एच आई बनेगा। ये रिएक्शन फिर ये एल्किल आयोडाइड बनता है, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। लेकिन एच आई जो होता है यह भी बन जाता है। तो यहाँ से फिर दोनों आर एच और यहाँ से आपका आर एच और आई टू, फिर यह रिवर्स हो जाता है और फिर यही बना देता है। जब ये दोनों बना देता है फिर से, तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर हमें रोकना है एल्किल आयोडाइड पे है, तो हम इसमें आयोडिक अम्ल मिलाते हैं, या HiO3 आयोडिक अम्ल मिलाते हैं। देखिए, आयोडिक अम्ल से क्या होता है, आयोडिक अम्ल मिलाते हैं। देखिए देखिए आयोडिक अम्ल जब मिला देते हैं तो एक्चुअली रिएक्शन होता है आर एच प्लस आई, ये देखिए रिलीज होता है HiO3, तो बनता है RI प्लस HI, ये दोनों बन जाता है। आयोडिक अम्ल उत्प्रेरक के रूप में लिए हैं, कैटलिस्ट के रूप में। तो ये क्या करता है, आयोडिक अम्ल इससे रिएक्शन कर लेता है और आयोडीन बना देता है, जिससे रिएक्शन जो होता है वह रिवर्स नहीं होता। अब देखिए, ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। यह देखिए HiO3 प्लस वो इससे रिएक्शन कर लेता है HI। अब देखिए, ये रिएक्शन करके आपका आयोडीन बनाता है और H2O बाहर निकालता है। देखिए आयोडीन, ये I2 और 2H2O क्या होता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो हमें पता है कि हम अगर आर एच की, मतलब एल्केन की रिएक्शन अगर आयोडीन से कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड तो बनता है, लेकिन रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हम आयोडिक अम्ल मिला देते हैं या HNO3 भी मिलाते हैं। ये दोनों लेते हैं, दोनों में से कोई ले लेंगे, यह ले या यह ले, दोनों लेकर के किसी एक को लेकर के अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स नहीं होती है, क्योंकि यहाँ आयोडीन बन जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकल जाती है अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो। ये आपका मेन रिएक्शन है। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है, हमें पता है कि सबसे तेज रिएक्टिव फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है, आयोडीन है। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन करती है, स्लो रिएक्शन करती है और रिएक्शन रिवर्स भी हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसलिए हम लोग आयोडिक अम्ल या HiO3 या HNO3 से फिर रिएक्शन करा देते हैं, जिससे रिएक्शन बैक नहीं होती है, क्योंकि HiO3 HI से रिएक्शन करके फिर एक बार आयोडीन और H2O बना देती है। ये है। तो हम ये वाली भी, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ये हम इसका रिएक्टिविटी आर्डर आपको बताएं, इसका रिएक्टिविटी आर्डर होता है 1 3.8:5 और इसकी रिएक्टिविटी आर्डर 182 टाइम्स और 1600 गुना ये होती है। और इसको हम आपको बता दिए आयोडीन का, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, HiO3 ले लेते हैं या HNO3 ले लेते हैं, रिएक्शन रिवर्स ना हो उसको रोकने के लिए। तो हम आशा करते हैं सभी आपकी ये रिएक्शन, आपको सभी रिएक्शन समझ में आ गए होंगी। हम सारी रिएक्शन पीछे बता चुके हैं, आज ही वाली रिएक्शन बता दिए, ये पूरा डिटेल इसका रहा। आगे देखते हैं, कुछ और बातें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं।
देखिए आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, समावयवीकरण अपक्रिया। करण अभिक्रिया, समावयवीकरण अपक्रिया। देखिए इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl इसमें लेते हैं। देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले देखिए हम लोग करते क्या हैं, कोई भी एल्केन ले लेते हैं, मान लीजिए एल्केन है, इसमें हम एनहाइड्रस AlCl3 और HCl लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl लेते हैं। देखिए अब देखिए क्या करता है ना, इसमें आइसोमेराइजेशन हो जाता है। ये देखिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन से हो जाता है, ये बन जाता है देखिए 2-मेथिल प्रोपेन, बन जाता है। और भी ऐसे रिएक्शन अगर देखना चाहेंगे इसमें, मान लीजिए ये है आपका 1 2 3 4 5 पेंटेन है, पेंटेन का रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से और इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर कराते हैं तो क्या होता है, देखिए आपका ये बन जाता है, ये यानी 1 2 3 4 ब्यूटेन और 2 पर मेथिल, 1 2 3 4 5 है, पेंटेन से एनहाइड्रस AlCl3 HCl प्रिंस में क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, 1 2 3 4 ब्यूटेन बनता है और दूसरे पर मेथिल बनता है। और भी ऐसे रिएक्शन, ये मान लीजिए है एनहाइड्रस AlCl3 HCl, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ये है हेक्सेन का आपका ये बन जाता है। तो ये क्या आपका हो गया 1 2 3 4 5 पेंटेन और हो गया 2 मेथिल पेंटेन। ये आपका आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। और भी रिएक्शन देख लेते हैं जो बचा है एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी में। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन देखिए, एरोमेटीकरण। देखिए इसमें क्या होता है, एरोमेटाइजेशन में एलिफैटिक रहता है, एलिफैटिक को हम लोग V2O5, MO2O3, Cr2O3 और Al2O3 ये सभी कैटलिस्ट है, रिएजेंट्स, इसको सब ले लेते हैं। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक में बदल देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं। कौन कौन, V2O5 MO2O3, Cr2O3 और Al2O3। V2O3 MO2O3 Cr2O3 Al2O3। बात समझ में आ रही है? V2O3 MO2O3 Cr2O3 और Al2O3 ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये सभी के सभी आपके रिएजेंट हैं। ये रिएजेंट क्या करते हैं, ये रिएजेंट एलिफैटिक को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए इसके रिएक्शन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 6, ये आपका 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है एलिफैटिक, हम उसमें से कोई V2O5 MO2O3 Cr2O3 Al2O3 इसमें से कोई ले लेंगे, ये आपका एरोमेटिक बन जाएगा, 6 कार्बन की बेंजीन रिंग बन जाएगी। ये देखिए बेंजीन,
ये आपका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। अगला देख लीजिए 7, ये मान लीजिए है। तो V2O3 MO2O3 Cr2O3 Al2O3 सभी ले लेते हैं। ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका टॉलुइन बन जाता है। क्या बन जाता है, टॉलुइन। ये वाले ये रिंग में हो जाएंगे और ये आपका टॉलुइन। देखिए हम आशा करते हैं ये वाली भी बात समझ में आई होगी। इससे एरोमेटिक कंपाउंड बना दिए, इसे कहते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए कॉपर 523 केल्विन 100 एटीएम पर होता है, या MO2O3 को हीट कर देते हैं, या मैग्नीज एसीटेट को ले लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में। देखिए अगर मेथेन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथेन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराने पर कॉपर 523 केल्विन और 100 एटीएम पर क्या बनता है आपका, मेथिल एल्कोहल बनता है। उसी प्रकार अगर मेथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं MO2O3 पर और हीट दे देते हैं तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। इसी को हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं, मेथेनॉल, और जल बाहर निकलता है। HCHO बनता है और वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बाद। अब देखिए ये एथेन है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। अगर एथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में तो एस्टिक एसिड बनता है और H2O बनता है। एस्टिक एसिड और H2O बनता है, ये जानते रहिएगा आप लोग। एस्टिक एसिड और H2O बनता है एथेन का। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पे रिएक्शन सब है। ये सभी 3 रिएक्शन है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब उतना ज़्यादा नहीं लेंगे हम ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीजन का एडिशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन ऐड करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लेंगे, कंट्रोल्ड लिमिट में लेंगे सभी ऑक्सीडेशन। हम आशा करते हैं ये वाली भी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। आगे देख लीजिए अगली बात, देखिए आपका कंबसन है। देखिए कंबसन में क्या होता है, कंबसन आपका एक होता है कंप्लीट कंबसन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबसन। देखिए पहले कंप्लीट कंबसन देख लिया जाए। इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए मेथेन आपका है, मेथेन आपका है CH4, मेथेन आपका है। मेथेन का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, O2 से। अगर इसका कंबसन कराते हैं, जिस किसी का भी कंबसन कराना होता है उसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, O2 से कराते हैं। ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर हमें किसी का कंबसन कराना हो तो उसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, O2 से। देखिए O2 जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कंप्लीट कंबसन में। जब कंप्लीट कंबसन कराते हैं तो हमेशा बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। अब देखिए कंप्लीट कंबसन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। देखिए ये कंप्लीट कंबसन में है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। अब देखिए अगर इनकम्प्लीट कंबसन कराएं, इनकम्प्लीट कंबसन कराएं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट में आपका बनता है, इनकम्प्लीट में देखिए अगर इसी मेथेन का इनकम्प्लीट कंबसन कराएं तो देखिए कार्बन और H2O बनता है, कार्बन और 2H2O बनता है। ये आपका कोक और 2H2O बनता है। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आई होगी। देखिए अब अगली बात, तो कंप्लीट कंबसन में आपका मेथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। इनकम्प्लीट कंबसन में मेथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन और H2O बनता है। ये आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। कंबसन, इसको हिंदी में बोलते हैं दहन, जब दहन कराते हैं। और कोई चीज़ जब जलेगी, जलाएंगे तो जलेगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हाँ, कंप्लीट कंबसन कराएंगे
जब कंप्लीट कंबशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन कराएंगे तो कार्बन और H2O बनता है। ये आपका कंबशन का रिएक्शन है। अब देखिए आगे और भी अलग रिएक्शन देख लीजिए कोई। हाँ, आपका ये देखिए पायरोलाइसिस, ये क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, हायर एल्केन होता है, हायर एल्केन। हम लोग हायर एल्केन को लेकर के देखिए जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दे करके रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है, C6H14, ये आपका क्या है, हेक्सेन है, हेक्सेन। अब हेक्सेन का अगर हम पायरोलाइसिस कराते हैं देखिए क्या बनता है, हेक्सीन बनता है, हेक्सीन। हेक्सीन और H2O क्या होता है, रिलीज होता है। और देखिए या तो फिर ये भी हो सकता है आपका ब्यूटीन बन जाए और आपका एथेन बने, मिक्स्ड रिएक्शन होती है, मिक्स्ड रिएक्शन होती है। आला देखिए आपका प्रोपीन, ये आपका प्रोपीन है, प्रोपीन है, ये आपका एथीन है, और आपका ये मेथेन है। तो ये मिक्स रिएक्शन होती है, इसमें से कोई भी हो सकता है। आपका हेक्सीन बन सकता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल सकती है, ब्यूटीन बन सकता है और एथीन बन सकता है, प्रोपीन बन सकता है और एथीन और मेथेन बन सकता है। तो हम आशा करते हैं आपको बात वाली रिएक्शन का समझ में आई होगी। आगे वाला रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए आप ये वाला भी रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन ऑफ स्टीम, भाप से अगर रिएक्शन कराएंगे मेथेन का। देखिए मेथेन का निकिल की उपस्थिति में 1273 केल्विन पर अगर भाप से रिएक्शन कराएंगे आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। मेथेन का रिएक्शन 1273 केल्विन पर निकिल की प्रेजेंस में कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। ये बात ध्यान देने वाली होगी, ठीक है। मेथेन का रिएक्शन अगर हम 1273 केल्विन पर निकिल के प्रेजेंस में कराएंगे, रिएक्शन विद स्ट्रीम, भाप से रिएक्शन कराएंगे तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनेगा, ठीक। ये वाली भी रिएक्शन है, छोटे से रिएक्शन है, आप समझ में आई होगी। तो लगभग एल्केन की सभी केमिकल प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो गई है, सभी रिएक्शन बता दिए गए हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ मेथेन इज इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें मेथेन का इनकम्प्लीट कंबशन कौन हो रहा है? देखिए यहाँ देखिए मेथेन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है और यह बन रहा है आपका मेथेनल, ये तो कंप्लीट हो जा रहा है। मेथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, देखिए फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, H2O बन रहा है। मेथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, कार्बन और H2O बन रहा है। देखिए कार्बन और H2O वाला जो होता है वह इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो इसमें सी वाला सही है। कार्बन और H2O वाला कौन कंबशन होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ये अगली बात देखते हैं। ये देखिए ये आपका ब्यूटेन है, ये आपका क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का AlCl3 के प्रेजेंस में हीट अगर करेंगे तो बताइए ये रिएक्शन हो रही है आप। ब्यूटेन से क्या बन रहा है? 2 मेथिल प्रोपेन बन रहा है। ब्यूटेन से 2 मेथिल प्रोपेन बन रहा है। तो कह रहा है एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एबव रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? ध्यान से हम लोग बात को समझेंगे। यह आइसोमेराइजेशन है, पॉलीमेराइजेशन है, क्रैकिंग है कि डिहाइड्रोजनेशन है? कौन सी रिएक्शन है? तो अभी हम ऐसे रिएक्शन एक ऊपर बताए हैं आप लोगों को। देखिए ये आपका ऐसी रिएक्शन आपको बताई गई है, ये देखिए सेम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ब्यूटेन से आपका 2 मेथिल प्रोपेन बनाए हैं। ये कौन सी रिएक्शन है? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन।
आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो लगभग लगभग देखिए, फिर आप मेथेन हम लोग बनाना सीखे। मेथेन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, सभी मैकेनिज्म सहित जिसमें मैकेनिज्म आवश्यक थी, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े बहुत सारी। ठीक है, मेथेन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, और हम जितने भी रिएक्शन बताए हैं जिसमें मैकेनिज्म की आवश्यकता थी, मैकेनिज्म बताई गई, रिएक्शन को कंप्लीट बताया गया, उसकी एग्जांपल बताया गया, शॉर्ट फॉर्म बताए गए, सब यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही।